जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलिए इसका वन बाय वन पार्ट सभी को सोल्व करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट्स है उसमें उसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एंड द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एट ईच ऑफ दोज पॉइंट। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमारे पास जो चेक करना है वो 3 पॉइंट होंगे। फर्स्ट इज x इक्वल टू 0, सेकेंड इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज आल्सो चेक वेदर द फंक्शन f इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। तो चलिए सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेट गिवन है जो द फंक्शन f of x इज गिवन बाय माइनस एक्स स्क्वायर होगा if or when the value of x is less than or equal है 0 के and 4 minus 5x होगा when the value of x lie between 0 to 1 means 0 से greater है x का वैल्यू and less than or equal है 1। 3x minus 4x square when the value of x lie between 1 and 2 and last is minus 12x plus 2x when the value of x is greater than 2। अब सबसे पहले हमने जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो करनी है एट x इक्वल टू 0, देन एट x इक्वल 0। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, देन लेट लिमिट x टेंड्स टू 0 negative f of x and when the value of x is less than 0 then the value of f of x is given by limit x tends to 0, the value of f of x is given by minus x square and when x tends to 0 this term tends to 0। इसी प्रकार अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज गिवन बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x and when the value of x is greater than 0 then the value of f of x is given by this equation 4 minus 5x। The value of this is limit x tends to 0 4 minus 5x and when x tends to 0 this term tends to 0 तो इसका वैल्यू दैट इज 4। तो आप यहां देख सकते हो एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब देखिए
अब हमने बताना है जो नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो किस प्रकार की है। तो जो नेचर है, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दैट इज, हाँ देखिए जो ये फंक्शन है ना, दिस फंक्शन, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन होगा, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज दिस तो ये फंक्शन होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्टेप डिसकंटिन्यूटी। तो हियर द डिसकंटिन्यूटी इज, नेचर इज स्टेप डिसकंटिन्यूटी। ये अब हमें जो चेक करना है वो चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पर। तो देखिए एट इसी प्रकार अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लें, द लेफ्ट हैंड लिमिट इज that is equal to limit x tends to 1 negative f of x, and when x tends to 1 negative means the value of x is less than 1, then the value of f of x is given by limit x tends to 1 and the value of f of x, that is 4 minus 5x, and if x tends to 1 then this term tends to minus 5, then the overall result will be 4 minus 5, that is minus 1। और इसी प्रकार अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, that is equal to limit x tends to 1 positive f of x, this is equal to limit x tends to 1, and when the value of x is greater than 1 then the value of f of x is given by this term 3x minus 4x square, 3x minus 4x square, and when x tends to 1 this term tends to 3 and this term tends to 4, so 3 minus 4 that is minus 1। तो आप यहां देख सकते हो कि दिस फंक्शन एस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स 1। अब जो नेक्स्ट चेक करना है दैट इज x इक्वल टू 2 पर। तो देखिए एट x equals 2, then left hand limit that is equal to limit x tends to 2 negative f of x and the value of x is less than 2, then the value of f of x is same as that is 3x minus 4x square, that is 3x minus 4x square and limit x tends to 2, and if limit x tends to 2 then this term tends to 3 into 2 minus 4 into 2 square, and this is equal to 6 minus 16, 6 minus 16 that is minus 10। Similarly
if we evaluate right hand limit, this is equal to limit x tends to positive f of x, this is equal to limit x tends to 2, and when the value of x is greater than 2, then the value of f of x is given by that term minus 12x plus 2x. Minus 12x plus 2x, that is equal to limit x tends to 2 and minus 12x plus 2x, that is minus 10x. And if x tends to 2, then minus 10x tends to minus 20, then this value is equal to minus 20. Then you can see that the left hand side or left hand limit is not equal to right hand limit. So we can say that f is not continuous at x equal to 2 also. And the nature of this continuity jump continuity. It is jump, it is jump discontinuity. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट है. अब जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आल्सो चेक वेदर द फंक्शन f इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 और नॉट. तो हमने ये चेक करना है कि क्या ये डेरिवेबल होगा या नहीं होगा. अब अगर हम फंक्शन की बात करें, लेट f इज अ फंक्शन, और इसमें हम अराउंड 1 के अराउंड ही फंक्शन लेंगे. तो फंक्शन है जो दैट इज अराउंड 1, दिस टर्म और दिस टर्म 4 minus 5x, 4 minus 5x when the value of x 0 से ग्रेटर है x बट लेस देन और इक्वल है 1 के. सिमिलरली the value of f of x 3x minus 4x square, 3x minus 4x square when the value of x is greater than 1 but less than or equal to. अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, this is f prime of x, this is equal to 4 minus 5x and the derivative of this term that is minus 5 when. अब जब आप ऐसे डेरिवेटिव करते हो ना, तो जो यहां पर ये 1 इंक्लूड है वो लेस देन हो जाता है. मीन्स द वैल्यू ऑफ x 0 से ग्रेटर है x एंड लेस देन है 1. इसी प्रकार when we derivative this function, then this is 3 minus 8x when the value of x 1 से greater x and less than 2, and we have to check this function at x equal to 1. तो देखिए, if we take left hand limit of this function f prime of x, then this is equal to limit x tends to 1 negative f prime of x, and
this is equal to limit x tends to 1 when the value of x is less than 1, then this condition hold, means the value of f prime x, that is -5, and as x tends to 1, -5 tends to -5. Similarly, if we evaluate right hand limit, then right hand limit, that is equal to limit x tends to 1 positive f prime of x, this is equal to limit x tends to 1 and the value of f prime of x, when the value of x is greater than 1, then this condition hold, means 3 minus 8x, and as x tends to 1, -8 tends to -8x tends to -8, and 3 minus 8, that is -5. So you can see that left hand limit equals right hand limit. So we can say that f prime x, this means f prime x exists at x equal to 1, or f is derivable, f is derivable at x equals 1. अब हमने सोल्व करना है, दैट इज पार्ट्स बी, और इसमें हमने ये लिमिट को फाइंड आउट करना है. तो देखिए, तो मान लीजिए assume that the value of this thing, this whole term, is denoted by L, and this is given by limit x tends to 0, 1 minus cos x square divided by x square sin of x square. Here we use L'Hopital rule, and according to the L'Hopital rule, if limit x tends to a, f of x divided by g of x, this, and this is equal 0 by 0, in the form of 0 by 0, then we can derivative upper and lower. That means this may be equal to limit x tends to a, f prime of x divided by g prime of x, f prime of x divided by g prime of x. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि if we put the value x tends to a and this form is 0 by 0 and that form is indeterminate form, तो हम यहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं. अब देखिए, अगर आप इसमें ये वैल्यू रखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, देन 1 माइनस cos of 0, cos of 0 होता है 1, and 1 minus 1, that is 0, and this is 0 into sin of 0, 0, तो ये हो गया, this is 0 by 0 form. And if this is a 0 by 0 form, then we can derivate upper part and lower part. So this is equal to limit x tends to 0, and this is the derivative of 1, that is 0, minus the derivative of cos x square, that is minus sin x square, and the derivative of x square, that is 2x, divided by the derivative of 2x, x square, that is 2x, and this is as it is,
plus this is as it is, and the derivative of this term, the derivative of sin x square, that is cos x square, and the derivative of x square, that is 2x. अब आप यहां ये पाओगे कि 2x 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 कैंसल, तो हमें जो बचेगा दैट इज दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय साइन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कोस x स्क्वायर। साइन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कोस x स्क्वायर। अब if limit x tends to 0, then sin x square tends to 0, this term tends to 0, and this term tends to 0. So again this is 0 by 0 form. So again we use alphabetical rule. So this is equal to limit x tends to 0. This is the derivative of sin x square, that is cos x square, and the derivative of x square, that is 2x, divided by derivative of this term. This is same cos x square into 2x. Here we can apply product rule, and according to the product rule, the derivative of first, that is 2x, second as it is cos x square, plus the derivative of first as it is x square, and derivative of second, and derivative of cos x square, that is minus sin x square, and derivative of x square, that is 2x. Here also 2x 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 is common, so 2x is cancelled with this term and this term, so we will get this is equal to limit x tends to 0, and this term cos x square divided by here cos x square plus cos x square, that is 2 cos x square, and this is minus sin x square. Now as x tends to 0, this term cos x square tends to 1 divided by this term tends to 1, 2 into 1, that is 2, and this term tends to 0, so we can neglect this term. So जो आंसर आया that is this, means the value of L, that is this term, the value of this is half. अब हम लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट पार्ट चेक वेदर द इंटरवल दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय टू इक्विवेलेंट इंटरवल। तो देखिए डेफिनेशन, लेट let I1 and I2 be two interval. Then I1 is equivalent to I2, denoted by I1 is equivalent to I2 if there is a bijection between I1 and I2.
if there is a bijection between I1 and I2। अब देखिए, अब एक डिफाइन कीजिए ऐसा फंक्शन, डिफाइन, और मान लीजिए लेट I1 is this interval, that is open 5 to 9 close, and I2 is given by 6 to 12। अब आप ऐसे डिफाइन कीजिए, देखिए 9 इस इंटरवल में है और यहां पर 6 है इस इंटरवल में, तो डिफाइन कीजिए, डिफाइन a function f from interval I1 to I2 by, अब आप डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए f of x इक्वल्स, अब आप यहां पर अगर मैं 9 की इमेज 6 ले लूं तो 6 ले लीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 9 है, एंड यहां पर अब हमने कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास दो हो गए, फर्स्ट इज 5 to 9, 5 to 9, एंड सेकेंड इज 6 to 12। और जो दो ये इंटरवल है, दिस इज ओपन इंटरवल एंड दिस इज आल्सो ओपन इंटरवल। और अगर हम ऐसा डिफाइन कर दें एक लीनियर फंक्शन फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल बाय 5 की जो इमेज है वो 6 आए, मीन्स जो यहां पर इसकी इमेज 6 आए एंड 9 कुछ 12 आए। तो आप एक काम कीजिए, 5 का वैल्यू 6 आना चाहिए, एंड इफ वी पुट 9 दिस इज 12, ऐसा होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, एंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y माइनस y नॉट इक्वल और y1 y2 minus, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1, ये होती है। अब the value of y, that is f of x minus y1, the value of y1 that is 6 equals value of y2 12 minus value of y1 that is 6, value of x2 9 minus 5 into x minus the value of x1 that is 5, ये है। And this can be written f of x equal 12 minus 6, 6, 9 minus 4, 4, 5, that is 4. So 6 by 4, that is 3 by 2. So this is equal to 3 by 2 x minus 5 plus 6। तो हम इसको ऐसा डिफाइन करेंगे, मीन्स this is 3 by 2, 3 by 2 x minus 5 plus 6 if the value of x belongs to this interval, means
ओपन इंटरवल 5 टू ओपन इंटरवल 9। तो आप ये देख सकते हो कि दिस फंक्शन देन f is 1 1 and on to, तो हम ये बोल सकते हैं hence there is a bijection between I1 and I2. So we can say that so I1 is equivalent to I2.